मौसम पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। क्या आपने वाहियातपना देश में फैला रखा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक और मेरा नाम है शिखर और आज हम बात करेंगे 2018 में इंडियन रेलवेज की 90,000 वैकेंसीज के लिए 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। मतलब हर वैकेंसी के लिए 300 लोगों ने। 2015 में जब यूपी सरकार ने करीबन 350 जॉब्स को एडवर्टाइज किया तो उनके पास 23 लाख एप्लीकेशंस आई। और ऐसी जॉब्स कोई अद्भुत जॉब नहीं है, बल्कि ये पियोन जैसी जॉब्स है जिनमें 10-12 हजार की सैलरी मिलेगी। बेरोजगारी की वजह से वेल क्वालिफाइड लोगों को भी ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडिया को अपनी एम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन करने के लिए हर साल 80 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है, पर 2017 में केवल 17 लाख जॉब्स क्रिएट हुई थी। बेरोजगारी की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि देखिए लोगों को क्या क्या करना पड़ रहा है, जैसे इस पुलिस में भर्ती होने के टेस्ट में। बस और सरकार की मेहरबानी से भविष्य में हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस सरकार ने लेबर सर्वे रद्द कर दिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च 2016 में केंद्र में 4 लाख पोस्ट खाली थी और 2017 में पूरे देश की पुलिस में 22% पोस्ट खाली थी। अब अगर देश में इतनी बेरोजगारी है तो ये पोस्ट क्यों खाली है? भैया आप कितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समझने के लिए देखते हैं कि यहाँ एक नौजवान को कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। मान लीजिए इस नौजवान का नाम है, मेरा नाम राहुल है। हाय। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। जी नहीं। अगर राहुल अपने गांव में सरकारी स्कूल में जाता है तो संभावना है कि वो कुछ सीख नहीं पाएगा। दिनों के नाम संडे बंडे तो बच्चों ने सीख लिए, अब फलों के नाम भी सीख लीजिए। एप्पल माने सेब, एम जी ओ मैंगो, मैंगो में से आम। 10 साल में इस देश को शिक्षित कर देंगे, इस देश से गरीबी हटा देंगे। क्या हुआ? बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए राहुल को एग्जाम्स में पास होने के लिए या तो खुद किताबें रखनी पड़ेंगी या फिर दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होगा। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार, ये घुसत जात हम मरत जात। अरे और अगर राहुल ने स्कूल पास कर लिया तो हो सकता है कि लाखों स्टूडेंट्स की तरह वो भी आईआईटी की रेस में शामिल हो जाएगा, जहां 11,000 सीट्स के लिए 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं। और अगर आईआईटी एंट्रेंस पास नहीं हुआ तो उन्हीं अन्य कॉलेजेस की होड़ में लग जाएगा जो कि केवल नाम की इंजीनियरिंग डिग्री बांटते हैं। एक तो इसी पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि लाखों की फीस लेकर इतने नालायक इंजीनियर कैसे पैदा हो रहे हैं और फिर ये कॉलेज चल कैसे रहे हैं। जब इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही इंजीनियरों की तो फीस क्यों नहीं कम हो रही है? ग्रेजुएट होने के बाद फिर राहुल सरकारी जॉब्स के फॉर्म भरेगा, क्योंकि उधर स्टेबल सैलरी और पेंशन मिलती है। पर हम जानते हैं कि सरकारी जॉब मिलना कितना मुश्किल है, इसलिए राहुल फिर प्राइवेट जॉब की तरफ जाएगा। पर जब कॉलेज में कुछ सिखाया ही नहीं गया तो प्राइवेट कंपनी 10,000 से ज़्यादा तो सैलरी देगी ही नहीं, और देगी भी तो वो एक इनफॉर्मल जॉब होगी जिसमें ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कोई पेंशन। बेरोजगारी के प्रेशर की वजह से राहुल को ऐसी जॉब्स के लिए इंटरव्यू करना ही होगा। इसी डेस्परेशन का फायदा उठाने के लिए अब काफी स्कैमर्स ने नकली जॉब्स का व्यापार शुरू कर दिया है। बेरोजगार लोगों को चूना लगाने के लिए पहले तो अखबार में नौकरी के इश्तेहार दिए जाते, और जब कोई इन इश्तेहारों को पढ़ने के बाद इनके झांसे में आ जाता तो ये उससे नौकरी के नाम पर पैसे वसूल लेते। नोएडा में पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर पर छापेमारी की जहां लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड खुद 10वीं पास है। जुगाड़, मैं समझता हूं शायद ऐसा इनोवेटिव इंडिया दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा। बेरोजगारी की वजह से राहुल के साथ 2 चीजें हो सकती हैं। पहली कि वो कर्ज के बोझ में डूब जाएगा, जिस वजह से उसके माता पिता को या तो अपनी पेंशन से या फिर अपनी जमीन बेचकर कर्ज वापस करना पड़ेगा।
इससे भी बुरा केस होगा अगर राहुल काम ना होने की वजह से या तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए या फिर ऐसी ग्रुप्स ज्वाइन कर ले। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इतिहास पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं इतिहास। आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपने क्या पढ़ा है इतिहास में पद्मावती का? मैं केवल साफ तौर से ये कहना चाहता हूँ कि संजय लीला भंसाली जो केवल एक हैं। सर ये जरूरत नहीं है, ये इस तमाशे की जरूरत नहीं है, तलवार वलवार निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए बात आएगी स्वाभिमान की मैं भी आदर करता हूं, लेकिन आप जो कर रहे हैं नहीं, आप जो अभी कर रहे हैं दीपिका पादुकोण। बेरोजगारी के पीछे दो मेन कारण है। भारतीय नौजवानों के पास डिग्री है, स्किल्स नहीं। भारत में जितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उतनी इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, इसीलिए नई जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करे ताकि लोगों को वो स्किल्स मिले जिनकी प्राइवेट सेक्टर को जरूरत है। सरकार को बिजनेस एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाना होगा ताकि इंडिया में बिजनेसेस की बढ़ोतरी हो सके। विदेशी ब्रांड से भिड़ने के लिए पतंजलि अब कोट लंगोट से लेकर जीन्स भी बनाएगी। हर साल 1 करोड़ लोग हमारी वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं। ये व्हाट्सएप, फेसबुक और टीवी के द्वारा एक अच्छी जिंदगी के सपने देखते हैं। ऐसे सपनों का व्यापार हमारे नेता भी करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पेपरमिंट खाता, खोलता उसको, उस पर लिखा होता मेड इन रायबरेली। पर असलियत ये है कि सरकारी स्कूल में 36% बच्चे इंडिया का कैपिटल भी नहीं जानते। लाखों लोग पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंजीनियर कूली का काम कर रहे हैं। क्या हुआ हमारे सोनी की चिड़िया को? इन सपनों की वजह से हमारे युवा 10 से 15 हजार वाली पियोन की जॉब से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन 68% लोग 10,000 महीना कमाते सिर्फ। लेकिन इस बहस किस पर हो रही है? वही ताजिए का जुलूस किधर से निकलेगा, प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस किधर से निकलेगा, मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर बजे, मंदिर की आरती के सामने अजान क्यों हो रहा है? क्या किसी नेता ने नौकरियां बढ़ाने की मांग की है? जिनके घरों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन्होंने जो हमारी घरों की दीवारों को लपेट रखा है। और भविष्य में तो जॉब्स क्रिएट करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सन 2030 तक 35% नौकरियां ऑटोमेटेड हो जाएंगी, यानी ये ऐसी नौकरियां होंगी जिसमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में कंपनियां शायद आपका रिज्यूमे देखने की बजाय रोबोट का रिज्यूमे देखेंगी। इसी वजह से एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो हम आशा करते हैं कि हमने आपको यकीन दिला दिया होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ बेरोजगार समाचार समाप्त हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो प्लीज इसे शेयर करें। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? ये होगा जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, जिस्म पे सूट होगा।